Hello friends, welcome in Discipline Talk. In today's video we are going to discuss about status and role, in which we will discuss its characteristics and its some types. So let's begin our topic. जो सोशल ग्रुप्स हैं जिनसे हम बिलोंग करते हैं, सो हमारा अपना स्टेटस है, इसमें हमारा अपना रोल है. जो स्टेटस है ये एक रिलेटिव सोशल पोजीशन है हमारी, जो कि हमें उस ग्रुप में होती है, वाइल जो रोल होता है वो एक पार्ट होता है हमारा, जो कि सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ये इंडिविजुअल है ये पर्टिकुलर क्या रोल प्ले कर सकता है इन एन गिवन सोसाइटी. जो कि आप सबको अगर हम एग्जांपल की मानत समझे, जो एक मैन है उसका एक स्टेटस होता है कि वो एक फैमिली में फादर का रोल प्ले करता है और एज वेल एज उसका एक स्टेटस होता है कि वो फादर होता है, तो वो उसका स्टेटस है. सो बिकॉज ये स्टेटस जो है इसकी वजह से वो एक्सपेक्ट करता है और अपना रोल फुलफिल करता है टुवर्ड्स चिल्ड्रन. सो क्या रोल है उसको टुवर्ड्स चिल्ड्रन, जैसे कि उनको पालना, उनको एजुकेशन देना, उनको गाइड करना या उनको प्रोटेक्ट करना. ऑफ कोर्स इसी तरह जो मदर्स हैं हमारी, वो भी कंटेम्पोरेरी रोल्स प्ले करते हैं जैसे कि फादर्स प्ले करते हैं. सो जो भी सोशल ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो हमें सेट ऑफ स्टेटस देते हैं, रोल टैग्स देते हैं, जिससे जो लोग हैं वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका स्टेटस क्या है और आपका रोल क्या है, जिससे हम मोर प्रेडिक्टेबल बनते हैं. सो इन अदर वर्ड्स हम डिस्क्राइब कर सकते हैं स्टेटस और रोल को थ्रू सोशल पोजीशन. वेदर अगर हम एक नॉर्म की बात करें जो कि सोसाइटी में होते हैं, जो कि एप्लीकेबल होते हैं टू द पर्टिकुलर पर्सन, जो कि डिपेंड अपॉन होती है उसकी सोशल पोजीशन पे, उसकी सोसाइटी में. सो इस कंटेंट से जो सोशल पोजीशन है ये एक कम्प्लेक्स ऑफ राइट्स एंड ओब्लिगेशंस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एंटायरली नॉर्मेटिव होती हैं. कहने का मतलब ये है कि जितनी आपकी पहुंच सोसाइटी में बड़ी होगी तो उतना आपका स्टेटस बड़ा होगा और उसी स्टेटस के अकॉर्डिंग आपका वैसा ही रोल होगा. जैसे कि आप अगर अपने ही विलेज या व्हाटएवर अपने ही टाउन की एग्जांपल लेंगे, वहाँ पे मुखिया होता है तो उसका वो स्टेटस होता है कि वो मुखिया होता है और उसका रोल होता है कि जो लोग हैं वो उससे कनेक्ट कर पाए और उनकी जो भी नीड्स हैं वो उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखे. सो ऑल दीज थिंग्स वो उसका रोल होती है प्ले करना. सो जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होंगी उन पे वो ओवरसी करेगा, वो देखेगा कहाँ पे मुझे कौन सी काम करना है. सो ऑल दीज थिंग्स. सो अकॉर्डिंग टू जॉनसन वो डिफाइन करते हैं सोशल पोजीशन को टू पार्ट्स में, जिसमें वो ओब्लिगेशन और राइट्स में इसको डिवाइड करता है. जो पर्सन होता है जो कि ऑक्यूपाई करता है सोशल पोजीशन, उसके कुछ सेट ऑफ ओब्लिगेशंस होते हैं और राइट्स होते हैं जो कि वो एंजॉय करता है एक सोशल सिस्टम में. जो ओब्लिगेशन है ये रिलेट करता है विथ रोल और जो भी उसके राइट्स होते हैं ये रिलेट करते हैं उसके स्टेटस से. सो जो भी सोशल पोजीशन होती है एक इंडिविजुअल की विद इन द सोसाइटी, वो उसका स्टेटस एंड रोल होता है विद इन द गिवन ग्रुप ऑफ और सोसाइटी में. सो ये वेरी करता है कि नेचर पे कि कितना हम स्पेसिफिक हैं, कितने हम कितना हमारा व्यापार है एक सोसाइटी में. सो ये था सोशल पोजीशंस का कंसेप्ट, जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं विद इन द रोल एंड स्टेटस. सो जो रोल एंड स्टेटस है इस कंसेप्ट को सिंपलीफाई किया है रल्फ लिंटन ने. वो ये कहते हैं कि आप कोई भी स्टेटस ऑक्यूपाई कर सकते हो और उस स्टेटस के थ्रू आप कोई भी रोल प्ले कर सकते हो. वो कहता है, उसका मानना है कि जो स्टेटस एंड रोल है ये टू साइड्स हैं सेम कॉइन के और उनके कुछ इनिशियल टूल्स होते हैं जो कि स्टेटस और रोल है, जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं सोशल स्ट्रक्चर का. सो एक सोसाइटी में एक इंडिविजुअल के मल्टीपल स्टेटसेस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही एग्जांपल दी. एक इंडिविजुअल एक फादर का स्टेटस हो सकता है उसका, इसके अलावा वो एक मुखिया हो सकता है, या इसके अलावा हम इन एग्जांपल्स को छोड़ के फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की एग्जांपल लेते हैं. वो भी एक फादर होता है और वो उसको इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्ट्रिक्ट की, तो वो उसका स्टेटस होता है. बट जो स्टेटस होता है इसे हम कहते हैं कि ये आपका जो लोग हैं सोशली वो आपको क्या बोलते हैं, किस स्टेटस से आपको वो देखते हैं. अगर हम मॉडर्न सोशियोलॉजी की व्यू के हिसाब से देखें, जो कंसेप्ट है स्टेटस का वो बहुत ही ब्रॉड देखने को मिलते हैं, जिसमें कल्चरली प्रिस्क्राइब्ड राइट्स और ड्यूटीज हमें मिलती हैं जो कि हमें इनहेरेंट या सोशल पोजीशंस देती हैं विद इन द सोसाइटी.
जो स्टेटस है, स्टेटस एक एब्स्ट्रैक्ट पोजीशन है एक सोसाइटी की, जिसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो कि रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल्स पोजीशन की विथ रिलेशन टू द टोटल सोसाइटी। एक इंडिविजुअल की क्या पोजीशन है इन द सोसाइटी एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सो ये एक कलेक्शन होता है राइट्स एंड ड्यूटीज का एक इंडिविजुअल का। सो इन सोशियोलॉजी में जो स्टेटस हैं ये 2 टाइप्स में मेनली डिवाइड हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है रैशनल स्टेटस। इस टाइप ऑफ स्टेटस में मोस्ट सोशियोलॉजिस्ट्स डिफाइन करते हैं सोशल पोजीशन को जो कि ऑक्यूपाई की है एक इंडिविजुअल ने विद इन द सोशल सिस्टम में। और जो सोशल स्टेटस है ये प्योरली रैशनल टर्म हमें देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी स्टेटस एग्जिस्ट करता है हमारा, वो इन रिलेशन मोर अदर स्टेटस भी उसके साथ हमारे हो सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एज फादर का रोल प्ले करते हैं, इसके अलावा आप अंकल का भी रोल प्ले करते हो, इसके अलावा आप मामा के भी रोल करते हो। नॉट ओनली दीज रोल्स, अगर हम सोसाइटी की बात करें, आप सोसाइटी में एक बड़े आदमी हो सकते हो, एक मुखिया हो सकते हो, या सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाले हो सकते हो। सो डिफरेंट रोल्स डिफरेंट स्टेटसेस हो गए आपकी एक सोसाइटी में। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिसिपेटरी स्टेटस की। सो ये जो स्टेटस है इसमें मेनली हम देखते हैं कि हमारी पोजीशन या वट एवर किसी भी इंडिविजुअल की पोजीशन विद इन द सोशल सिस्टम, सो जो कि इंडिपेंडेंटली पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डिफाइन करती है या पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑक्यूपाई करता है इस पोजीशन को। इंडीड जो स्टेटस है ये एग्जिस्ट नहीं करता है व्हेन, जबकि इसे मतलब पर्सन ऑक्यूपाई नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि अगर आप करंट में मतलब कोई स्टेटस नहीं पाना चाहते, लेकिन आप ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई करते हैं कोई ना कोई स्टेटस। फॉर इंस्टेंस अगर आपके भाई की शादी हुई तो आप अंकल बन सकते हैं। इसी तरह अगर आप बहन की शादी होगी तो आप मामू बन सकते हैं, वट एवर। तो ऐसे स्टेटस हमें मिलते रहते हैं या जो हमें ऑटोमेटिकली जिनको हम ऑक्यूपाई करते हैं। सो पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो एसोसिएट करते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटस थ्रू उनकी जो पार्टिसिपेशन होती है सोशल सिस्टम में। जबकि हम एक सोशल सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टेटस है वो मिलता है उसमें। सो हम कहेंगे कि जो ये स्टेटस है ये एक तरह का सोशल हॉनर होता है हमारा, या प्रेस्टीज होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप में। सो जिसके थ्रू जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के वो हमसे इंटरेक्ट करते हैं, या इससे हम मतलब हमारा जो लाइफस्टाइल होता है, हम किस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, या पीपल हमें किस प्रकार से देखते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स हम स्टेटस के अंदर देखते हैं। मेनली अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटस की बात करें, सो पहला कैरेक्टरिस्टिक है रिजल्ट ऑफ नीड्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ सोसाइटी। जो भी आपका सोसाइटी में विकार होगा, जो भी आप नीड्स के सोसाइटी की नीड्स को कैसे आप फुलफिल करते हो, कैसे आप देखते हो इंटरेस्ट्स ऑफ सोसाइटी, सो जो भी सोसाइटी आपको देखेंगी सो वैसा ही आपको स्टेटस मिलेगा। सो नेक्स्ट है हैव सम डिग्री ऑफ अथॉरिटी ओवर अदर्स, कि आपके अंडर कोई मतलब आपको कोई अथॉरिटी दी गई है कि आप गाँव के मतलब गाँव को हैंडल कर सकते हो, गाँव के डिस्प्यूट्स को हैंडल कर सकते हो, या आप सरपंच हो वट एवर। नेक्स्ट इट इज रिलेटिव एंड सम डिग्री ऑफ प्रेस्टीज हमें देखने को मिलता है। और उसके अलावा हम इसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट देखते हैं कि आपकी पोजीशन टॉप पे है, उसके नीचे फिर और लोग हैं, आपके नीचे फिर उनसे नीचे और लोग हैं। सो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट भी हमें स्टेटस में देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज होती हैं, मतलब ये कि आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो जो भी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द स्टेटस मिलती हैं, सो वो आपको परफॉर्म करनी होती हैं विद इन द सोसाइटी। इसके अलावा आप मतलब अपना जो रोल है, अपना जो स्टेटस है वो आप मतलब अकेले में प्ले नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आपके जो मेंबर्स हैं सोसाइटी में वो आपको उस स्टेटस से देखेंगे जब वो उस सोसाइटी के जब आप उस सोसाइटी के सदस्य होंगे, ना कि आप अकेले में कोई भी स्टेटस पाओगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटस की, जिसमें मेनली 2 टाइप्स ऑफ स्टेटस की बात की गई है, एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस की। पहले करते हैं हम बात एस्क्राइब्ड स्टेटस की। सो जो एस्क्राइब्ड स्टेटस है ये हमें असाइन होता है एट बर्थ, मतलब जब हम जन्म लेते हैं तो उसी दिन हमें ये स्टेटस मिलता है। सेकंड, जो ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है ये यूजुअली परमानेंट होता है इन नेचर, मतलब कि आपको जो भी स्टेटस मिला वो आपको मरते दम तक वही स्टेटस मिलेगा फिर। सो
अब फॉर एग्जांपल ये परमानेंट हमें देखने को मिलता है, जबकि आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो जो आपकी कास्ट है वो परमानेंटली आपकी कास्ट है। सो नेक्स्ट जो स्टेटस है, ये जब एक, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कास्ट की, जब एक इंडिविजुअल बॉर्न होता है एक पर्टिकुलर कास्ट में, सो वो उसका कास्ट है, सो उसका नेचर होता है कास्ट का, वो परमानेंट होता है। वो फिर उसको लोग मतलब या लोग या वट उसी कास्ट से पहचानते हैं। सो ये जो एस्क्राइब्ड स्टेटस है, ये रिजल्ट है कि हम कहाँ पे बॉर्न हुए हैं, किस फैमिली से बॉर्न हुए हैं, क्या हम मेल या फीमेल बॉर्न हुए हैं। सो बाय बर्थ हमें ये मतलब स्टेटस एक्वायर करते हैं कि हम मेल हुए बॉर्न या फीमेल हुए, सो ऑटोमेटिकली हमें ये स्टेटस मिलता है। या एक पर्टिकुलर फैमिली के थ्रू एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो एक प्रिंस, मतलब बाई उसकी जो बर्थ हुई है प्रिंस, सो वो उसका जो प्रिंस टाइटल है वो उसे बाय बर्थ से मिला है, ना कि उसको आके किसी ने दे दिया प्रिंस हो। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इसमें हम मेनली असाइन होता है, ये हमारे जो स्टेट्स हैं एस्क्राइब्ड वो बाय बर्थ हमें असाइन होते हैं। सो इसमें कोई भी डिसीजन हम नहीं लेते हैं उनको चूज करने के लिए, और ये वॉलंटरली स्टेटस नहीं होते हैं। अगर हम बात करें अचीव्ड स्टेटस की, सो इसमें जो इंडिविजुअल होता है इसको एक्वायर करता है अपने एफर्ट के साथ। सो वो एफर्ट लगाता है और उसको फिर हासिल होता है अचीव्ड स्टेटस। सो जो भी पर्सन एक्शन करता है उसको फिर एक टाइप ऑफ स्टेटस मिलता है, अचीव्ड स्टेटस, उसने समथिंग अचीव किया। सो इसके अलावा या हम किसी से मैरी करते हैं तो उसके बाद हमारा जो स्टेटस है फिर हस्बैंड का स्टेटस मिलता है कि हमने शादी की और फिर हम हस्बैंड बन गए किसी के। सो इसी तरह जो अचीव्ड स्टेटस होता है उसको हम एक्वायर करते हैं बाय डूइंग समथिंग। फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जांपल्स के साथ समझे कि समवन, कोई बंदा मतलब कोई क्राइम करता है तो उसके बाद वो क्रिमिनल बन जाता है, तो ये भी एक तरह का अचीव्ड स्टेटस है। इसी तरह जो सोल्जर होता है वो मतलब जंग में लड़के वो अपना मतलब स्टेटस ऊंचा पाता है। सो ये भी एक अचीव्ड स्टेटस ही कहने को मिलता है। इसके अलावा एक वुमेन हो सकती हैं जिसकी एक बेबी हो सकती है, लेकिन अचानक उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके बाद उसका जो स्टेटस है वो विडो मिल गया। सो ये सब कॉन्सेप्ट्स हमें अचीव्ड स्टेटस में देखने को मिलते हैं। बोथ अगर हम अचीव्ड और एस्क्राइब्ड स्टेटस की बात करें जो कि एग्जिस्ट करते हैं ऑल सोसाइटीज में, हाउएवर सम कल्चर्स मतलब एम्फेसाइज करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं ज्यादा अचीव्ड स्टेटस को, जो कि आउटसाइड फैमिली होता है, जो कि उनको बाय बर्थ नहीं मिला होता है। सो उससे वो रीइंफोर्स होते हैं, जनरली वो रिजेक्ट करते हैं एस्क्राइब्ड वाले स्टेटस को। सो जो भी चिल्ड्रन होते हैं वो एनकरेज फील करते हैं अपनी एज में, ताकि वो मतलब इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट मतलब खुद बनना चाहते हैं, ना कि वो बाय पेरेंट्स या बाय इनहेरेंट उसे कोई स्टेटस मिला। सो इन मतलब सब चीज़ों को होल्ड रखने के लिए हम ये सब चीज़ें मतलब या कोई इंडिविजुअल चाहता है। सो ये बहुत अच्छा नहीं लगता कि मतलब एक नेगेटिव इमेज बनती है इससे कि कोई रिच बना थ्रू देयर इनहेरिटेड, मतलब उसे इनहेरिटेडली वो रिच बन, लेकिन एज कम्पेयर टू क्या लोग चाहते हैं कि वो सेल्फ मेड पीपल बने, या उन्होंने वो रिचनेस हासिल की है अपने बलबूते पे, उन्होंने वो अचीव की है। सो ये सब चीज़ें हम इन स्टेटस में देखने को मिलते हैं। सो जनरली हमें यहाँ पे अचीव्ड स्टेटस ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल रोल की। जो रोल है, रोल एक डायनामिक और बिहेवियरल एस्पेक्ट है स्टेटस का। मेनली जो जैसे कि हमने पढ़ा ये टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। सो ये बहुत ही इंटर रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो रोल है ये कॉम्बिनेशन है, इसमें हमारी कुछ राइट्स होती हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। सो जो भी रूल्स होते हैं हमारे वो सोशली डिफाइनड होती हैं या एक्सपेक्टेशंस होते हैं एक पर्सन के एक स्टेटस में या सोशल पोजीशन में जो कि वो फुलफिल करता है। सो रोल जो है ये जो कि एक इंडिविजुअल करता है, जो कि एक इंडिविजुअल पाता है थ्रू हिज स्टेटस, उसका क्या स्टेटस है उसी के अकॉर्डिंग उसका रोल मिलता है। जो भी रोल्स हमें देखने को मिलते हैं वो हमें एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं, जिनको हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टेटस के साथ। सो जिनकी वजह से एक रोल सेट फिर तैयार होता है। सो मेनली हमें रोल्स में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम कन्फ्लिक्ट की बात करें कि किसी को कोई रोल मिल गया जो कि इफेक्टिव था, वायलेट मतलब जिससे वो अदर्स को कर रहा था। सो
मे बी वो उस रोल की वजह से उसको छोड़ेगा क्योंकि वो अच्छा नहीं है। सो इससे जो उसका स्टेटस है वो कन्फ्लिक्टिंग देखने को मिला। सो इन दिस रेस्पॉन्स जो इंडिविजुअल है वो एंगेज करेगा, मतलब सेग्रीगेट करेगा अपने रोल को अपने से, वो उससे मतलब उसमें जाना प्रेफर नहीं करेगा। सो वो उससे एक रोल डिस्टेंस मेंटेन करेगा। सो ये कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए सोशल रोल को फर्स्टली मैं मेंशन करूं, जैसे कि मैंने फर्स्टली मेंशन किया कि जो रोल है ये एक पार्ट है सोसाइटी का, जो कि सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है हमें प्ले करने के लिए एक गिवन स्टेटस में। सो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक मैन जो है वो उसका जो स्टेटस है वो फादर हो सकता है अपनी फैमिली में, बट उसका जो रोल है टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रंस, उनको नर्चर करना, परवरिश करना, उनको एजुकेशन देना या उनको गाइड करना या उनको प्रोटेक्ट करना। सो ये रोल्स की एग्जाम्पल्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोल्स की। रोल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? जो रोल है ये एक डायनामिक एस्पेक्ट है स्टेटस का। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी टाइम कोई भी रोल हासिल कर सकते हो, ये चेंज हो सकते हैं, ये एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। सो आपको कोई भी किसी भी टाइम आप कोई भी रोल अचीव कर सकते हो। सो ये आइसोलेटेड नहीं है फ्रॉम स्टेटस, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये टू साइड्स हैं सेम कॉइन के। जबकि आपका स्टेटस अच्छा होगा उतना ही आपका रोल भी अच्छा होगा, या जब आपका ऑटोमेटिकली अच्छा रोल मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टेटस है वो भी अच्छा ही होगा। सो इसमें हमारा जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसका कंसेप्ट देखने को मिलता है। सो जो कल्चरल एस्पेक्ट है हमारा, ये फलानी कल्चर का रोल प्ले किया उसने, कहते हैं ना। सो ये सब चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा ये नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है कल्चर का। फॉर एग्जांपल किसी कल्चर में कोई ट्रेडिशन है, सो उसमें कुछ अलग अलग नॉर्म्स हैं। सो ऐसे रूल्स प्ले करना जो कि बिलोंग करते हैं यूजुअली नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर के। इसके साथ साथ जो रोल है ये रिलेटिव हैं। सो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर रोल में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोल के। जैसे कि हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ स्टेटस, उसमें भी हमने पढ़ा एस्क्राइब्ड और अचीव्ड। इसी तरह जो रोल के टाइप्स हैं वो भी इसी तरह हैं। सो ये मेनली इंटररिलेट हैं। जो एस्क्राइब्ड रोल्स हैं इनको हम ऑटोमेटिकली एक्वायर करते हैं बाय बर्थ, और सर्टेन एज तक हम इनको अटेन करते हैं। मोस्टली यूनिवर्सली अगर हम देखें कि कोई एज अ रोल मेल बॉर्न होता है, फीमेल बॉर्न होता है, फिर वो अपने अपने रोल्स प्ले करते हैं। सो ये सब एस्क्राइब्ड रोल्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट अचीव्ड रोल्स की अगर हम बात करें, जो कि एक इंडिविजुअल को मिलता है या जो एक इंडिविजुअल हासिल करता है, अर्न करता है कुछ एक्शन करके, कुछ एफर्ट लगा के या हार्ड वर्क करके वो अचीव्ड रोल्स को अचीव कर सकता है। सो जैसे कि एग्जाम्पल्स हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एक डॉक्टर का स्टेटस या टीचर का स्टेटस, इंजीनियर का स्टेटस। सो ये टाइप्स ऑफ रोल या अचीव्ड रोल से बिलोंग करते हैं। होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।